हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, ये स्टोरी की शायद और एक ही पार्ट बनेगा, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड ऐसे ही मैं और भी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो शिचेनगा है वो जियांग क्लैन आया था, एंड उसके बाद विंग एंड बाकी सब मिलके बात कर रहे थे। तब विंग ने शिचेनगा को सब कुछ सारा का सारा सच बताया था, एंड शिचेनगा जो बहुत ज़्यादा शॉक थे, उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वैन क्लैन ने ऐसा हरकत किया है। उसके बाद विंग ने जब एक सब कुछ बताया ना, तो उसके बाद शिचेनगा ने विंग को बोला था कि आज से लैंड क्लैन भी विंग के साथ है, एंड विंग जो भी करना चाहता है उन सब में शिचेनगा उनका हेल्प करेगा, एंड वो बाकी क्लैन को भी वैन क्लैन की सच्चाई बताएगा। तो फिर विंग ने बताया था कि कहीं ना कहीं वैन क्लैन किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक कर रहा है, एंड विंग को वही पता करना है। एंड तो वो शिचेनगा को बताया था कि आप ये पता कर सकते हो कि और कौन सा चीज़ है जिसे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। तो शिचेनगा ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला, शायद हमारी लाइब्रेरी में ऐसा कुछ मिल जाए। तो विंग ने बोला था, हाँ तो आप प्लीज़ उसे चेक करिए एंड मुझे बताइए। तो शिचेनगा फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं सब कुछ देख लूँगा। उसके बाद वो जियांग क्लैन से चला गया था, एंड विंग एंड लांजन वो भी अपने रूम में ही चला गया था। एंड विंग अपने रूम में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था कि क्या करे, कैसे करे, इतना ज़्यादा जो मैस हो चुका है पूरा क्लैन में। तो जो हमारी लांजन है वो पीछे से आया एंड विंग को हक कर लिया पीछे से। एंड विंग बोल रहा था, लांजन तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर लांजन ने बोला, मैं मेरी ओमेगा को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विंग ने बोला, कैसे। तो लांजन ने बोला, प्यार से। तो विंग ने थोड़ा सा स्माइल कैन बोला, तुम आज ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो। तो लांजन ने बोला, क्या ये गलत है, मैं मेरी ओमेगा के साथ जितना मन चाहे उतना ही रोमांटिक बात कर सकती हूँ, उसे उतना ही प्यार दे सकती हूँ, क्या बोलते हो। तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था। तो लांजन धीरे धीरे विंग की जो नेक है ना, वहाँ पे अपनी जो नोज़ है उसे लेके गया एंड वहाँ पे रफ करने लगा। एंड विंग एकदम शिवर कर उठा। बोला, उसने लांजन को बोला, लांजन तुम ये क्या कर रहे हो। लांजन ने जस्ट एक ही रिप्लाई दिया एंड वो था प्यार। एंड ऐसे ही वो विंग के नेक पे बस अपनी नोज़ को फहरा रहा था, एंड उसी वक्त विंग की कमरा के दरवाज़ा खोलने की शोर हुआ, एंड विंग एंड लांजन जो उसी तरीके से बस डोर की तरफ देख रहा था। एंड डोर में मतलब जो जियांग यानली है वो था, एंड वो जियांग यानली एकदम शॉक्ड हो गया था कि विंग एंड लांजन जो कि बहुत ज़्यादा करीब था, एंड अभी भी लांजन की नोज़ विंग के नेक पे था। तो जो यानली है वो ये देख वो जल्दी जल्दी अपनी जो बैग है ना वो पीछे कर लिया उन दोनों से। तो उसके बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि यह क्या हो रहा है। तो विंग ने जल्दी से लांजन को धक्का दिया एंड वो लांजन को गाली देने लगा, बोला तुम भी ना, मैंने तुम्हें मना किया था। तो लांजन क्या बोले, उसे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। उसका जो नेक है ना वो एकदम से रेड हो गया, एंड विंग जिसका गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तो उसने बोला, शीजी आप यहाँ पे देखिए, आप किस लिए आए हैं। तो जो यानी है वो थोड़ा सा मुस्कुराया एंड फिर विंग एंड लांजन की तरफ मुड़ा एंड बोला, आई एम रियली सॉरी आशियन एंड लांजन लानवांग जी, मुझे दरवाज़े में नॉक करना चाहिए था। एक्चुअली क्या है ना कि मैं हमेशा आशियन के दरवाज़े में बिना नॉक करे ही अंदर आ जाता था, तो वही आदत मेरी रह गई है। मैं आइंदा से दरवाज़ा नॉक करके अंदर आऊँगा। तो विंग जो है वो उसकी सीजी की तरफ देखा, वो जल्दी से जाके अपनी सीजी को हाथ को पकड़ा बोला, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है सीजी, आप किसी भी तरीके से आ सकती हो। तो फिर जो यानली है वो लांजन की तरफ देख रहा था, लांजन जो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने विंग की तरफ देखकर बोला, विंग मैं जियांग के पास जा रहा हूँ। तो विंग ने बोला, हाँ हाँ ठीक है।
तो उसके बाद उसका जो सीजे है वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा विंग कि तुम एंड लान वांग जी इतना करीब आए हो। एंड मैंने देखा कि उसने तुम्हें मार्क भी किया है। तो मैंने बोला, आपने अब देखा? मैं 1 हफ्ते से यहाँ पे हूँ। तो उसका बहन ने बोला, हाँ मैं तभी देख लिया था, बट मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी, बट वो मौका ही नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके सीजे ने बोला, तुम हैप्पी हो ना? तो विंग ने बोला, हाँ सीजे, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे लांजान जैसा एक इंसान मिला, जहाँ पे हर किसी ने मुझे छोड़ दिया था बट वो मेरे साथ था, तो मैं क्यों हैप्पी नहीं रहूँगा? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो फिर जो शीजे है उसने बोला, हाँ विंग, मैं ना लाजन की आंखों में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार देखती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो तुम्हें जिस तरीके से देखता है ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनविंग ने स्माइल कैन बोला, हाँ शीजिए, मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है एंड मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ। तो फिर उन्होंने इस तरीके से बहुत टाइम बातें किया। विंग भी उसके सीजीए से बहुत सारे कुछ पूछा। ऐसे ही वो लोग बहुत टाइम तक बातें किया एंड कुछ टाइम बाद एक सर्वेंट आया एंड उनको खाने के लिए बुलाने लगा। तो विंग एंड फिर जो यानली है वो दोनों ही खाने के टेबल में चला गया था एंड वहाँ पे बैठ के सब लोग खाना खाया। एंड ऐसे ही और 1 हफ्ता बीत गया था, बट अभी तक विंग को लैंड क्लैन से कोई भी चिट्ठी नहीं आया था, मतलब शीचनगा से। तो विंग थोड़ा सा परेशान था, क्या अभी भी उन्हें इस चीज़ का पता नहीं चला? तो विंग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था एंड वो हर काम तो कर रहा था, बट वो जानना चाहता था कि किस चीज़ से ऐसा हो रहा है। तो बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत कोशिशों के बाद शीचेनगा को लाइब्रेरी से पता चल ही गया था कि वैन क्लैन के पास ये कैसा मैजिक है। तो ऐसे ही जब शीचेनगा को पता चला था ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक था एंड वो और भी ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो और भी बुक्स पढ़ने लगा। बट आज उन्होंने एक चिट्ठी में सारा कुछ लिखा हुआ था कि वैन क्लैन किस चीज़ से ये ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो वहाँ पे जब विंग ने पढ़ा कि इन आयरन, तो विंग थोड़ा सा शॉक था क्योंकि उसे इन आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट लांजन जिसे सब कुछ इन आयरन के बारे में पता था, तो लांजन शॉकिंगली बोला विंग को कि इन आयरन, बट इसका तो 4 टुकड़ा हो चुका था ना एंड सबने इसे छुपा दिया था, तो वैन क्लैन को ये कैसे मिला? तो इन्हें बोला, पर ये है क्या चीज़? फिर लांजन ने सब कुछ उसे बताया कि बहुत सालों पहले जो हमारी जो इल्डर्स थे ना, वो जो ये इन आयरन है उसे 4 टुकड़े कर दिया था एंड उसे छुपा दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी था जो कि अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते थे या फिर बुरे काम के लिए, बट ज़्यादातर इंसान इसे बुरे काम के लिए ही इस्तेमाल करते थे एंड तब इससे बहुत लोगों की मौत हुआ था। इसीलिए हमारी पूर्वजों ने इसे 4 टुकड़ों में कर दिया था एंड उसके बाद इसे छुपा दिया। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वैन क्लैन को इसके बारे में पता कैसे चला। तो विंग ने बोला, तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से वैन क्लैन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। एंड फिर विंग इसके बारे में जानना शुरू किया था एंड दूसरी तरफ बाकी जो जियांग चैंग, लांजान एंड जो शिचिन का है, वो हर एक क्लैन को वैन क्लैन के बारे में बता रहा था एंड वो लोग वैन क्लैन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। एंड दूसरी तरफ वैन क्लैन, जिसे ये लगा कि हाँ बाकी क्लैन उनके साथ युद्ध करना चाहता है, उनके साथ युद्ध करके उनको हराना चाहता है, बट उन्हें क्या पता कि इसके पीछे कोई और इंसान है। एंड उन्हें वो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था एंड वो बोल रहा था कि ये बाकी क्लैन को लगता है कि ये लोग मेरे साथ युद्ध करके जीत सकता है। क्या बकवास है ये, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि कोई चाह के भी मुझे हरा नहीं सकता। मेरे पास वो है जो किसी के पास भी नहीं है एंड चाहे पूरा वर्ल्ड मेरे साथ अगेंस्ट हो जाए, मेरे साथ युद्ध करने चाहे, तब भी मुझे हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास है इन आयरन। एंड उसका जो बेटा है वैन रूहान का, वो सब लोग वहाँ पे हंस रहा था एंड वैन क्लैन बहुत, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो लोग ये युद्ध बहुत आसानी से जीत जाएगा। एक तो उनके पास इन आयरन है एंड दूसरी तरफ उनके पास एक बहुत बड़ा क्रॉप्स था
मतलब क्रॉप्स की ग्रुप था जो कि बहुत आसानी से बाकी क्लैन की हरा सकता है, क्योंकि सबको अभी पता है कि जो ये क्रॉप्स है वो चाह के भी कोई उन्हें मार नहीं सकता। तो इसी वजह से वैन रोहन और भी ज़्यादा हंस रहा था। दूसरी तरफ विंग ने जो शिचेनगा है उन्हें बताया था कि सबको ये बोलने के लिए कि ईलिंग पैट्रियक जिंदा नहीं है, क्योंकि विंग अभी ये नहीं चाहता कि वैन क्लैन को किसी भी तरह ये पता चले कि ईलिंग पैट्रियक जिंदा है एंड वो अपनी प्लान को चेंज कर दे। तो ऐसे ही चल रहा था एंड जो हर जगह पे ये सूचना हो गया था कि वैन क्लैन एंड जो बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड है इनके बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। तो वैन क्लैन है वो एक टाइम दिया था, जैसे कि इसी दिन को हम फाइट करेंगे, बट हमें तो पता ही है वैन क्लैन कितना ज़्यादा मक्कार है। वो उस टाइम के पहले ही जो बाकी क्लैन है उनके ऊपर हमला कर दिया था एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग को पता था कि वैन क्लैन ऐसा हरकत कर ही सकता है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा रेडी था इस चीज़ के लिए। तो पहले जब युद्ध हो रहा था ना, तो पहले 2 दिन तक विंग उस युद्ध में नहीं था। उसे वैन क्लैन की युद्ध की हर एक चीज़ जानना था कि वो कैसे युद्ध कर रहा है, उनका प्लानिंग क्या है। तो विंग नहीं जा रहा था एंड जो बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो हार रहा था कहीं ना कहीं, वैन क्लैन के साथ जीत ही नहीं पा रहा था एंड ये युद्ध इतना ज़्यादा खराब था ना। मतलब वैन क्लैन जिसे भी क्लैन में जा रहा था उसे जला रहा था, बहुत बहुत दर्दनाक तरीके से जो इंसान है उन्हें मार रहा था। एंड ये चीज़ देख के विंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। एंड जो लांजन है वो विंग की तरफ देखा बोला, विंग अब हमें भी जाना होगा। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा बोला, तुम सेफ रहोगे, मुझे प्रॉमिस करो। तो लांजन ने बोला मैं हमेशा सेफ रहूँगा। एंड विंग ने बोला मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगा। एंड ये बोल के वो लांजन की तरफ एक स्माइल किया। तो लांजन एंड बाकी जो जियांग क्लैन एंड लैन क्लैन है वो एक साथ अब वहाँ पे चला गया एंड लांजन एंड बाकी लोग जब उस युद्ध के मैदान में गया था ना, तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि बाकी जो क्लैन है जैसे कि जियांग क्लैन, वो मतलब जिन क्लैन, वो अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। वो फाइट तो कर रहा है बट वो कोई भी इंसान नहीं जीत पा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा क्रॉप की ग्रुप के साथ नॉर्मल इंसान कैसे, हाँ वो लोग कल्टीवेटर है फिर भी वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही जब लांजन एंड बाकी लोग वहाँ पे गए थे ना, तो और भी ज़्यादा फाइट हो रहा था। बट जो वैन रोहन है वो हंस रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। जब भी वो लोग एक इंसान मतलब एक क्रॉप्स को मारता था, उससे और 2 क्रॉप्स हो जाता था। एंड लांजन ये चीज़ से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे पता था कि एक को मारते हैं तो वही ज़िंदा हो जाता है, बट अचानक से एक को मारने के बाद उससे और 2 हो रहा है, ये देख के लांजन बहुत ज़्यादा शॉक था। तो लांजन ने ये चीज़ जल्दी से विंग को बताई एंड विंग ने बताया कि तुम लोग वहाँ से निकलो, जितना जल्दी हो सके उस मैदान से निकलो एंड यहाँ पे आ जाओ। बट लांजन या फिर उनकी सेनाएं वहाँ से निकलता उससे पहले वैन रोहन और भी खतरनाक तरीके से उनके ऊपर हमला करने लगा। एंड जब विंग को लगा कि नहीं अब सब कुछ उसके हाथों से निकल रहा है, तो उसने डिसाइड किया अब वो जाएगा उस युद्ध के मैदान में। तो वो जल्दी से अपनी जो ईलिंग पैट्रियक वाला अवतार था उसे पहना एंड फिर वो वहाँ के लिए निकल गया था। एंड विंग बहुत जल्दी ही, क्योंकि विंग उस युद्ध के आसपास ही था, तो वो युद्ध के आसपास जब गया ना, वो एक पहाड़ के ऊपर जाके खड़ा हो चुका था एंड वहाँ से सब लोग उसे देख पा रहे थे एंड विंग भी सब लोगों को देख पा रहा था। तो जब सब लोगों ने ईलिंग पैट्रियक को देखा ना, सब शॉक थे। इनफैक्ट वैन रूहान भी शॉक था एंड वैन रूहान ने वहाँ से बोला ईलिंग पैट्रियक, तो ये झूठ था कि ईलिंग पैट्रियक मर गया है। एंड जो विंग है उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा एंड बोला हाँ ये सच है कि मैं नहीं मरा एंड ये भी सच है कि तुम्हें गलत लगा। एंड जो वैन रूहान उसने बोला कोई नहीं, आज इन सब के साथ मैं ईलिंग पैट्रियक को भी ख़त्म कर दूंगा। तो विंग ने बोला देखते हैं कौन किसे ख़त्म करता है। उसके बाद जो वैन रूहान है वो उनकी जो सेनाएं थे ना क्रॉप्स की, उनको बोला कि हमला करो इसके ऊपर। बट विंग जो कि बहुत एग्रेसिवली अब सबके साथ फाइट करने लगा, बट
विंग सिर्फ उस क्रॉप को मार पा रहा था, बट बाकी कल्टीवेटर किसी भी हालत में उस क्रॉप्स को नहीं मार पा रहे थे। तो जब विंग ने देखा कि हालत बिगड़ रहा है, तो विंग जो नहीं करना चाहता था उसे वो करना पड़ा। विंग ने अपनी फ्लूट्स को बाहर निकाला एंड उसे बजाने लगा। पहले पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, बट धीरे धीरे वहाँ से कुछ आत्माएं या फिर कुछ अजीब सा ब्लैक सा कुछ निकलने लगा था, जो कि सबके लिए, इनफैक्ट लांजन के लिए भी शॉक था। लांजन को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ये कर क्या रहा है। एंड वो जो निकल रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो क्रॉप्स था ना उनके ऊपर हमला कर रहा था। एंड वो एक दो नहीं था, बहुत बहुत सारी वो ब्लैक पावर विंग की उस फ्लूट से निकल रहा था। एंड विंग जब तक उसे बजा रहा था तब तक ही निकल रहा था, एंड वो उस क्रॉप्स के साथ फाइट कर रहा था। एंड बाकी जो लोग हैं वो बस शॉकिंगली देख रहा था। एंड वैन रूहन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत टाइम तक विंग उस बांसुरी को बजा रहा था। तो थोड़ी देर बाद विंग की जो मुंह है ना उससे ब्लड निकलने लगा। एंड लांजन जल्दी से विंग के पास गया एंड विंग को रोका एंड बोला, तुम ये क्या कर रहे हो एंड तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तो हमारी कोई प्लान नहीं था ना। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला, ये मेरी प्लान थी, मेरी थर्ड प्लान। एंड लांजन बोला, तुम ऐसा मत करो, तो तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। विंग ने बोला, नहीं नहीं, मुझे सबको बचाना होगा। ये बोलकर वो फिर से वो फ्लूट को बजाने लगा। एंड इस तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली फाइट हो रहा था। एंड जो बाकी लोग हैं वो भी, क्योंकि जो वैन क्लैन है वहाँ पे बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनके साथ साथ बहुत सारी सेनाएं भी थे वैन क्लैन की। एंड वो अब जो है बाकी कल्टीवेशन जो लोग हैं ना उनके ऊपर हमला करने लगा। एंड लांजन जो देख रहा था कि बहुत सारी सेनाएं विंग के पास आ रहा है, तो ये देख के लांजन बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। बट वो उसकी तलवार को बाहर निकला एंड वो जो सेनाएं थे ना उनके ऊपर हमला करने लगा वैन क्लैन की। एंड वो एक के बाद एक को मार रहा था, वो किसी को भी विंग के पास नहीं आने दे रहा था। एंड विंग जो अपनी आंखों को बंद करके उस फ्लूट को बजा ही रहा था। एंड उससे बहुत स्ट्रांगली एक नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रहा था। तो कुछ टाइम बाद जब विंग उस फ्लूट को बजाना बंद किया ना, तो वो अपनी आंखों को खोला। एंड वो अपनी आंखों को खोल के देखा कि हर जगह पे वो ब्लैक वाला पावर क्रॉप के साथ फाइट कर रहा है। इनफैक्ट वो अब वैन क्लैन के मेंबर्स से भी फाइट कर रहा था, और लान वांगजी भी फाइट कर रहा था। तो विंग ने अपनी तलवार को बाहर निकाला एंड वो भी अब फाइट करने लगा। बट उसका तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा था, बट फिर भी वो कर रहा था। एंड ऐसे ही वो जब फाइट कर रहा था ना, तभी उसके ऊपर किसी ने हमला किया था। एंड ये चीज़ जब विंग ने देखा ना, तो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। एंड वो और कोई नहीं था, वो वेन चाओ था जो ईलिंग पैट्रिया के ऊपर हमला किया था। एंड विंग जिसे इतना गुस्सा आया ना, वो उसकी तलवार को बाहर निकाला एंड वो बहुत एग्रेसिवली वैन चाओ के साथ फाइट करने लगा। एंड दूसरी तरफ वो जो लांजन है वो ये सब कुछ देख रहा था, बट वो विंग के पास आ ही नहीं पा रहा था। उसे मन में कहीं ना कहीं डर लग गया था विंग के लिए कि विंग की तबीयत अभी शायद ख़राब हो जाए या फिर कुछ गलत हो जाए। तो ऐसे ही विंग ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया एंड वो ऊपर चला गया। एंड ऊपर से वो एकदम ही जो वेंचाओ है उसके ऊपर हमला कर दिया। एंड वेंचाओ के जो सिर था ना, वो एक पल में अपनी गर्दन से अलग होके नीचे गिर गया था। एंड ये चीज़ जब वैन रूहान ने देखा ना, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया एंड बोला, ईलिंग पैट्रियार्क। एंड जो ईलिंग पैट्रियार्क था वो, उसका आंखें एकदम ही मतलब रेड हो चुका था। एंड उसकी आंखों में वो गुस्सा हर कोई देख सकता था। वैन रूहान ने गुस्से में आके जो उसके पास इन आयरन था ना, उसकी मदद से विंग के ऊपर हमला कर दिया था। एंड विंग कुछ भी ऐसा करता या फिर वैन रूहान के हमले को रोकता, उससे पहले ही लान वांगजी वैन रूहान मतलब विंग के सामने आ गया था। एंड वैन रूहान जो विंग के ऊपर हमला कर रहा था ना, वो एकदम से लांजन के ऊपर आके गिरा। एंड लांजन जो एकदम ही ज़मीन पे मतलब गिर गया था।
एंड विंग जो डर गया, वो लिटरली इतना ज़्यादा डर गया था ना कि वो क्या करे।